नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत होगी शेयर मार्केट की, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी का एक माहौल बना हुआ है। आपने देखा होगा कि 16,000 के पार निफ्टी का जो इंडेक्स है, जो 50 शेयरों का एक इंडेक्स है, वो अब 16,000 के ऊपर निकल गया है और बड़ी जोरदार तरीके से ऊपर गया और वहां बंद हुआ। दरअसल जो लोग मार्केट, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, या जो लोग हमारे ट्रेडर, इन्वेस्टर दोस्त हैं, या जो नए निवेशक बहुत सारे करोड़ों की संख्या में पिछले एक साल में जुड़े हैं, उनके लिए दिलचस्प है ये जानना कि 16,000 के आसपास का मतलब क्या होता है। जब इंडेक्स 15,000 पे पहुंचा तो बहुत लगा कि मार्केट डबल हो गया है, बहुत तेज़ी आ गई है। पैंडमिक के दौरान मार्केट में इतनी तेज़ी आई। फिर 15 से 16,000 की जर्नी 120 ट्रेडिंग सेशंस में किया है, अगर आप वीकेंड की छुट्टी हटा दें तो ये जो रैली है मार्केट की, ये कई सारे मन में हमारे सेलिब्रेशंस पैदा करती है, क्योंकि स्टॉक्स में आप रैली देखिए, मार्केट में आप रैली देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और इससे इन्वेस्टर्स बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। शेयर मार्केट इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन होता है, इंडिकेटर होता है, उससे पता लगता है कि आपकी इकोनॉमी की हालत क्या है। अब इसमें एक बहुत कॉन्ट्राडिक्स है, पैराडॉक्स है। लोग कहते हैं कि हमारी जीडीपी उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन मार्केट इतनी रफ्तार से बढ़ता हुआ जा रहा है। इस बीच बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं मार्केट में, झड़ी लगी हुई है और करीब 15 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है इस साल आईपीओज के मामले में। अब तक जितने आईपीओज आए हैं 28 करीब आ चुके हैं, जिसमें करीब 42,000 करोड़ रुपए रेज किए जा चुके हैं और अभी लाइन लगी हुई है। अभी साल का आधा ही खत्म हुआ है, तो शायद 15 साल का रिकॉर्ड टूटेगा जो 2017 में 67,000 करोड़ का था। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसको समझ नहीं पा रहे हैं हम, इसलिए हमको लगता है कि ये थोड़ा सा डर भी लगता है कि इतनी तेज़ी क्यों है, या हमको लगता है कि बहुत प्रॉपर डिस्कनेक्ट है, ये सिस्टम में बहुत सारे पैसे नोट छाप के डाल दिए हैं दुनिया भर में, इस वजह से तेज़ी है। क्या वजह है, क्या पहेली है, इसको समझना है। और ये आईपीओ में जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की है, लिस्टिंग के दिन 100% के गेंस हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो ऑफ मार्केट शो है, आवाज़ अड्डा है, खुल के बात होती है, फॉर्मल बात भी हम लोग इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो आज समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि बाजार की इस तेज़ी का राज क्या है, कितनी टिकाऊ है ये, कहाँ तक जाएगी, क्या ये एक बहुत बड़ा बुल रन है जिसको कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी तो आप पिछले अगर 10 साल का डेटा देखें तो अभी तो बहुत कुछ हुआ ही नहीं है, डॉलर टर्म्स में तो रिटर्न इतना है ही नहीं है। तो ये क्या पहेली है, इसको समझेंगे। और साथ ही जो इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, उनमें जो इतने भयानक रिटर्न मिल रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समय कई बार आपको लगता होगा जोमेटो जैसी कंपनी जो लॉस मेकिंग थी, उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, स्टॉक पहले ही दिन डबल हो गया। तत्व चिंतन जैसी कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में डबल हो गया। तो ये क्या पहेली है और निवेशकों को इस समय क्या करना चाहिए, सावधानी के तौर पे, निवेशक के तौर पे, ट्रेडर्स के तौर पे। तो इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बहुत ही एक्सपर्ट का एक पैनल बना हुआ है, आपका जाना पहचाना, लेकिन आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ मिहिर वोहरा जी हैं, जो डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। बहुत बहुत स्वागत है मिहिर सर। इसके साथ हमारे साथ मोहित निगम है, जो पीएमएस चलाते हैं, हेड हैं हेम सिक्योरिटीज़ के। आशीष महेश्वरी जी हैं, डायरेक्टर हैं अरिहंत कैपिटल के। और मयूरेश जोशी हैं, हेड ऑफ रिसर्च जिमो नील के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने कहा कि हम लोग बहुत गंभीर विषय पे चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत ही सरल, इजी और एकदम जो लोगों को समझ में आ जाए फटाफट एकदम, क्योंकि सोचना ना पड़े। तो उसी संदर्भ में इस मार्केट को समझने की और आईपीओस की इस पूरी बहार को समझने की कोशिश करेंगे। मिहिर सर, ये जो जबरदस्त रैली चल रही है, 16,000 के ऊपर निकला तो फिर तो रुका ही नहीं, पीछे भागता ही चला जा रहा है। अब शाम को लोग बैठ के एनालिसिस करते हैं कि नहीं वो एचडीएफसी बैंक की वजह से इतनी बड़ी रैली आई, या एचडीएफसी की वजह से इतनी बड़ी रैली आई। ये सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नज़रिए के आकलन है। आपके नज़रिए से ये जो एक बड़ी तेज़ी दिख रही है, और अब एफआईआई भी लौट आए हैं, पिछले 2 दिनों में तो धुआंधार खरीदारी उन्होंने की है, क्या कारण है, क्या राज है इसका? नमस्कार, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। देखिए, ये जो कई महीने से, मैं कहूँगा करीबन नवंबर दिसंबर से जो रैली शुरू हुई है, उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रही है रिटेल इन्वेस्टर की। आप अगर देखें, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कैश मार्केट्स में, डेरिवेटिव्स मार्केट में हो रहे हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल, वो ऑलमोस्ट 70 to 80% आजकल वॉल्यूम्स जो हैं वो इंट्राडे रिटेल इन्वेस्टर्स के हो रहे हैं। सो एक तो ये जो हम, आपने जैसे कहा, डीमैट अकाउंट जो हर महीने खुल रहे हैं 10 से 15 लाख,
अकाउंट्स, तो नए नए रिटेल इन्वेस्टर्स एक तो अपने डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स में आ रहे हैं, प्लस म्यूचुअल फंड्स और यूलिप्स के इंश्योरेंस के जो यूलिप्स फंड्स हैं उनमें भी जो एसआईपी है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के जो हर महीने जो 6, 7, 8, 9 हज़ार करोड़ आते हैं वो कंटिन्यू रहे हैं। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इवन दो एफआईआईज की जो है थोड़ी बहुत सेलिंग हुई थी लास्ट फ्यू वीक्स में, उसको भी अब्सॉर्ब करके मार्केट आगे चला जा रहा है। और अब ये ऐसा माहौल है कि ग्लोबली जो एक दो कंसर्न्स थे इन्फ्लेशन के, फेड टाइटनिंग के करीबन फरवरी मार्च के महीने में, उसकी वजह से हमने थोड़ा करेक्शन देखा था, यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए थे, वो सारे एक्सपेक्टेशंस भी ग्लोबली कम हो रहे हैं और इन्फ्लेशन का जो एक डर था वो भी कम होते जा रहा है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट 3-4 दिन में अगेन जो एफआईआईज जो थोड़े दूर थे मार्केट से, इंडियन मार्केट से, वो भी अभी पैसा लगाने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो कंटिन्यू रहा ही था, बट उसके ऊपर जो एफआईआईज की जो सेलिंग थी या तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन थी, वो भी अब आ गई है। तो इसकी वजह से जो आप शार्प मूव देखें बियॉन्ड 16,000, तो ये 2-3 फैक्टर्स एक साथ हुए हैं। जी मिहिर सर, एक छोटा सवाल और आपसे है। हम लोग जब रोज सुबह उठ के अमेरिकन मार्केट को देखते हैं और वहाँ तरह तरह की कमेंट्री सुनते हैं, कभी फेड की तरफ से एक वार्निंग सिग्नल आ जाता है, कभी वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आ जाता है कि अब वो समय करीब आ गया है जब बॉन्ड की टैपरिंग शुरू किया, यानी जो हर महीने वो लोग $120 बिलियन के बॉन्ड खरीदते उसको कम करना है। तो ये बीच बीच में जो डर होता है उसको लेकर के मार्केट कभी कभी थोड़ा सा नर्वस होता है। हालांकि ये एक सच है कि बहुत बड़ा पैसा अब बॉन्ड मार्केट की तरफ अमेरिका में जा रहा है, डेट की तरफ जा रहा है, तो उसको लेकर के कोई चिंता करनी चाहिए? ये टेपरिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और उसमें एक क्या बोलते हैं, कोई फॉर्मूला वाला आंसर नहीं है। टेपरिंग तो होनी ही है, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 12 महीने बाद टेपरिंग तो होनी ही है। दे कैन नॉट कंटिन्यू टू बाय बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ $120 बिलियन अ मंथ। तो वो एक टाइमिंग की जो है वो बड़ी अहमियत है। इसमें दो चीजें हैं कि अगर टेपरिंग ऐसे माहौल में होती है जिसमें यूएस ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है और फेड को और गवर्नमेंट को लग नहीं रहा कि अभी और इजी कंडीशंस की जरूरत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो दिन में नीजर रिएक्शन आएगी, मार्केट्स विल गो बैक टू नॉर्मल। तो अगर ग्रोथ की वजह से टेपरिंग हो रही है तो मुझे लगता है इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्लोज विल कंटिन्यू क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। लेकिन टेपरिंग इस वजह से होती है, टाइटनिंग इस तरह की वजह से होती है कि इन्फ्लेशन का डर है, इन्फ्लेशन स्केयर अगर वापस आ रहा है तो शायद एक रिस्क ऑफ काइंड ऑफ ट्रेड हो सकता है। ये माहौल में शायद थोड़े दिन के लिए हम एफआईआईज की सेलिंग देख सकते हैं। सो टेपरिंग किस माहौल में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आशीष जी, कई बार फोमो की फीलिंग हो जाती है देख के, लगता ही नहीं कि 166 रुपये वाला हैप्पीएस्ट माइंड 1500 रुपये में ट्रेड करेगा। अब समझाना बड़ा मुश्किल आता है लोगों को। इवन जोमेटो को लेके आपने देखी कितनी कंट्रोवर्सी बाजार में थी, पूरा मार्केट डिवाइडेड था। कोई कह रहा था नहीं बहुत ही खराब है, लॉस मेकिंग है, लेकिन जब लिस्ट हुआ तो पहले ही दिन 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। तो जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, जो निवेशक देख रहे हैं, जो ट्रेडर देख रहे हैं, वो क्या चीज़ मिस कर देते हैं समझने में, या क्या चीज़ जो बड़े निवेशक बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हम लोग नहीं समझ पाते इस मार्केट में? तो मानना है कि अब जो रिटेल निवेशक हैं वो भी काफी समझदार होते जा रहे हैं और जोमेटो के या दूसरे बड़े इश्यूज में जितना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है उसके कारण से जस्ट फियर ऑफ मिसिंग आउट तो बिल्कुल लोगों में है। नहीं तो इस लास्ट 2-3 महीने में 50 लाख नए जो अकाउंट खुले हैं मार्केट में वो नहीं खुले होते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पड़ोसी पैसा कमा रहा है, दोस्त पैसा कमा रहा है, आपके रिलेटिव पैसा बना रहे हैं और आप पैसा नहीं बना रहे, तो अभी आप बिल्कुल मार्केट में एंटर हो रहे हैं। दूसरी बात ये जो कोविड टाइम रहा, एक बून रहा है इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आपने घर पर बैठकर वर्क फ्रॉम होम किया और आपके पास में काफी समय था, तो काफी ट्रेडिंग अकाउंट्स इस दौरान खुले हैं, लोगों ने ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को एज अ बिजनेस भी अडॉप्ट किया है। तो मेरा मानना है जो टीना का एक फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये फैक्टर भी बहुत काम कर रहा है स्टॉक मार्केट्स में, क्योंकि रियल एस्टेट या गोल्ड या दूसरे अल्टरनेटिव्स अभी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो 9,000 करोड़ रुपए पर मंथ की जो एसआईपी है वो भी शो करती है कि मैक्सिमम पैसा कैपिटल मार्केट में भारतीय जनता का जा रहा है और मेरा मानना है ये फ्लो में कोई कमी आने वाली नहीं है।
और आप देख ही रहे हैं कि मार्केट नई ऊंचाइयों पर है और डेली हम चूंकि ब्रोकिंग कंपनी में भी है तो मैं कह सकता हूं कि जो इन्वेस्टर एपेटाइट और जो डिमांड है वो अनप्रेसिडेंटेड है और एक ऐसा माहौल बना है कि जिसमें आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन भी नहीं है। आप स्मॉल सेविंग में जाएंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा नहीं है, रियल एस्टेट उतना लिक्विड नहीं है, गोल्ड अब स्टक हो गया है। तो एक ये भी सर फोमो की फीलिंग है कि इससे अच्छा रिटर्न कहीं मिलना भी नहीं है और बेस्ट रिटर्न इक्विटी इस समय दे रही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो भी एक है। मयूरेश, एक चीज़ मुझे आप ये समझाइए, चूँकि आप बहुत रिसर्च करते हो और इकोनॉमी की भी रिसर्च करते हैं,